नमस्कार बंधु। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते करते यहाँ तक पहुँचे कि इसी के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाए। तो कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो थोड़े पेचीदे होते हैं। तो आइए इस कड़ी में हम लोग देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है हमारा, ध्यान से, कि ए क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 18 दिन में समाप्त कर सकता है यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे। सवाल अपना देखिए क्या लिखा हुआ है। एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे, बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे और पहले ए प्रारंभ करे तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। सवाल समझिए, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे, यानी पहले दिन ए किया तो दूसरे दिन बी किया, फिर तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा, यानी यही मतलब है सवाल का। पांचवा दिन ए करेगा, यानी हर एक ऑड पोजीशन पे ए की बारी आ रही है और इवन पोजीशन पे बी की बारी आ रही है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, इस तरह करना है। चलिए हम अपने सवाल को इधर लेके आते हैं। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि है क्या, उसके बाद कोई टेक्निक वगैरह यूज करेंगे। तो अगर हम कॉन्सेप्ट से चलते इस सवाल के जवाब तक, तो जैसे सवाल शुरू हुआ वैसे ही चलते हैं। पहले ए कर रहा है तो ए का लिखते, ए का एक दिन का कार्य, कॉन्सेप्ट चल रहे हैं 1/12। फिर अगले दिन, पहले दिन ए किया तो अगले दिन बी करेगा, तो बी का एक दिन का कार्य 1/18। अगर हम दोनों को जोड़ देते, ए प्लस बी कर देते, तो ये एक दिन दोनों चूँकि इकट्ठे, इस सवाल में ये ध्यान रखना है कि दोनों इकट्ठे कभी भी काम को नहीं करेंगे, अलग अलग कभी दोनों की मुलाकात नहीं होनी चाहिए। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये एक दिन 2 दिन का कार्य इनका हो जाएगा। तो जब इधर जोड़ा तो इधर भी जुट गया, 1/12 जोड़े 1/18, एलसीएम ले लिया जाए तो ये आया 36। देखते हैं इसको, ये 3 2 5/36, ये आ गया आपका टाइम 5/36। अब चूँकि काम तो हमको ख़त्म करना है, ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अब जुगत भिड़ाते हैं। जुगत क्या भिड़ाते हैं कि यहाँ 2 दिन में 5/36 का ये सेक्शन ये बता रहा है कि नीचे वाला टोटल काम बता रहा है, ऊपर वाला हिस्सा बताता है। जब मामला फ्रैक्शन में हो तो नीचे वाले टोटल को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाले हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। कि टोटल काम हमारा 36 है, उसमें 5 काम 2 दिन में हो चुका। तो इस 5 को इस 36 के करीब पहुँचाने के लिए कितना गुना मांग रहा है, उससे गुना कीजिए। 7 5 7 35, 36 के करीब लाने के लिए, तो बैलेंस करने के लिए इधर भी 7 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया 7 दूनी 14 दिन का कार्य 35/36। 14 दिन में आपका 35/36 कार्य हो चुका। अब शेष कार्य 15वां दिन कितना बचेगा, तो शेष कार्य बचेगा 36 में 35 हो चुका, तो 36 में 1 बचेगा, 36 में 1 बचेगा। अब 15वां दिन बारी किसकी आएगी, तो 15वां दिन ऑड पोजीशन पे ए की बारी आएगी। तो क्या ए इस काम को समाप्त कर पाएगा, ये देखा जाए। तो शेष कार्य जिसको कराना है उसके टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कर लिया, 1/3 दिन में कर लिया। यानी 15वां दिन पूरा कंप्लीट नहीं लगेगा, 15 दिन पूरा कंप्लीट होने से पहले यानी 1/3 दिन में ही काम ए समाप्त कर लेगा। तो इस रफ को फेयर में करते हैं, इस चीज़ को देखते हुए कि जब जान गए कि 15वां दिन पूरा कंप्लीट नहीं करना है और काम हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा रफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं रफ में, ये तो जान गए हैं रफ करके कि 15वां दिन पूरा नहीं लगेगा, 15 दिन से पहले ही काम हमारा समाप्त हो जाएगा। तो शेष कार्य करने में अब बारी किसकी आएगी, यहाँ पर शेष कार्य 1/36। तो अब बारी किसकी आएगी, तो अब बारी ए की आएगी। यस,
और जब ए की बारी आएगी तो 1/36 कार्य करने में ए का लगा समय बराबर 1/36 गुने इसका टोटल टाइम 12, 1/3 दिन में ये ख़त्म कर देगा। तो आपका कुल समय हो जाएगा उधर 14 दिन और ये 1/3 दिन, दोनों को जोड़ दीजिए 14.1/3 दिन। इस तरह काम समाप्त हो जाएगा। यानी ये सवाल का हमने कॉन्सेप्ट कहीं कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ लगाया। इसी कॉन्सेप्ट को हाईटेक में बदल सकते हैं। कैसे? आइए को मज़े से बदल सकते हैं। जब सीखे रहते हैं ना तो आदमी सोचता है कॉन्सेप्ट ट्रिक करने लगता है। सब नहीं चिल्लाना चाहिए, जो जानते हो वो कम नहीं है। ए का 1 दिन का कार्य 1/12, बी का 1 दिन का 18, दोनों का 2 दिन का जुट जाएगा। LCM 36, 3 2 5, 36 में 5 काम हो चुका 2 दिन में। तो यहाँ पर ये कितना गुना मांग रहा है? 7। बैलेंस करने के लिए इधर भी 7। 14 दिन में हमारा इतना काम हो चुका 35/36, शेष बचा 1/36। किसकी बारी आएगी? एक ही काट दिया, 1/3 दिन में ख़त्म कर लेगा। 14 1/3 जोड़ दिया जाए, 14.1/3 दिन में काम हमारा समाप्त हो गया। इस तरह ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। चलते हैं, चलिए अगला सवाल देखिए अपना क्या दिया हुआ है। लिखा है कि ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में समाप्त कर सकता है तथा वह बी के साथ मिल जाता है, तो दोनों मिलकर शेष कार्य 4/5 कर लिया तो 1/5 कार्य बचेगा शेष कार्य 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो सारे कार्य को बी अकेला कितने दिन में करेगा? ये आपका सवाल है। सवाल अपना देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में करता है, इसके बाद बी के साथ मिल के शेष कार्य को 3 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? अगर हम ए का पूरे कार्य कितने दिन में करेगा और ए प्लस बी भी पूरे कार्य कितने दिन में करेगा निकाल लें तो बी निकल जाएगा बड़ा आसानी से। ट्रिक कॉन्सेप्ट सभी यूज करते हुए कल बल छल सब लगाओ, आंसर तक पहुँचो। यहाँ से देखिए, ये चूँकि सवाल बना रहे इधर कि ए 4/5 कार्य 20 दिन में, तो ए पूरा कार्य 4×5 = 25 दिन में करेगा। इसी तरह ए प्लस बी 1/5 कार्य 3 दिन में, तो ए प्लस बी 1 कार्य 15 दिन में। इसका भी टाइम आ गया, इसका भी टाइम आ गया। यही चीज़ आप भरबली भी कर सकते थे। 4×5 ए का पूरा टाइम लग जाता 25 और ए प्लस बी का 15। पूछा किसका? बी का। अब यहाँ पर आधा दूर हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, आधा दूर के बाद ट्रिक यूज कर लेते हैं कि ए प्लस बी किसी कार्य को 15 दिन में, ए अकेला 25 दिन में, तो बी अकेला समय बराबर बी का समय बराबर दोनों डाटा का गुणनफल 25 × 15 बटे इनका अंतर, जिसमें से जो घट जाए 10। काट दीजिए, 5 दूनी 5 तिहाई, 75/2 37.5 दिन। आंसर यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा 37.5। देखिए ऑप्शन में कोई दिया हुआ है? यस, दिया हुआ है। चलते हैं आगे की ओर अगले प्रश्न में। चलिए देखिए अपना सवाल क्या दिया। सवाल दिया है ए किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इस कार्य का 40% 20 दिन में समाप्त कर सकता है और सी इस कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले इस कार्य को कौन समाप्त कर सकता है? सबसे पहले जो टोटल कार्य करने में सबसे कम समय लेगा वही सबसे पहले समाप्त करेगा। हम लोग पूरे कार्य को कौन कितने दिन में कर रहा है वो निकाल लें, डिक्लेयर हो जाएगा। यहाँ पर ए पूरे कार्य को करेगा, ये उधर जाके उल्टा पुल्टा होगा तो 10 × 4 = 40 दिन ले लेगा ये। इसी तरह इसको काट लीजिए तो
20 दूनी 50, हाँ या बी का टाइम 50 दिन लेगा और सी 13 या 39 दिन लेगा। सबसे कम समय सी ले रहा है, यानी सी इस काम को सबसे पहले समाप्त करेगा। इस तरह आपका सवाल कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं सवाल। चलिए जी, ये प्रश्न आपका दिया है, कुछ चुनिंदा सवाल उठा रहे हैं। एक ही समय में ए बी से 20% कम काम करता है, यानी क्षमता को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्य दर। एक ही समय में, इकाई समय में किए गए कार्य को कार्य दर यानी क्षमता, कैपेसिटी बोलते हैं। क्षमता की बात हो रही है कि एक ही समय में ए बी से 20% कम काम करता है। 20 से 20% कम, तो ये 80% काम करेगा। दोनों का रेशियो कर दिया जाए तो ये 20 चौके 20 25 कार्य दर का रेशियो हो गया जी। ए किसी कार्य को 7.5 घंटे में समाप्त करता है, तो बी उस कार्य को कितने देर में समाप्त करेगा। यहाँ पर क्षमता का एक रेशियो आ गया और उधर टाइम दिया हुआ है उसका। क्षमता का उल्टा समय हो जाएगा। अगर हम तेज काम करेंगे तो समय कम लगेगा, तो समय और क्षमता में उल्टा संबंध है, रेसिप्रोकल संबंध है। तो यहाँ पर क्षमता का उल्टा समय हो जाएगा। ये जब क्षमता का रेशियो 4:5 है तो समय का रेशियो 5:4 हो जाएगा। ये ए का जो टाइम का रेशियो 5 यूनिट दिया हुआ है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 7.5 घंटे। यहाँ लिख सकते हैं 5 यूनिट ही 7.5 घंटे यानी 15/2 घंटे है, इसीलिए 1 यूनिट बराबर 3/2 घंटे। इसीलिए बी का टाइम 4 यूनिट बराबर 4 × 3/2, 2 दूनी 3 दूनी 6 घंटे, यानी आपका बी का टाइम 6 घंटे आ गया मज़े से। ठीक है, ऐसे थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल बन रहा है बोर्ड के माध्यम से ना। चलिए अपना सवाल देखते हैं हम लोग। लिखा कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य समाप्त करें और कुल मजदूरी 3500 रुपये हो, 3000 हो, कुल मजदूरी 3000 रुपये हो, तो ए का भाग कितना होगा। तो इस प्रश्न में चूंकि मजदूरी का जिक्र किया, तो जैसे हम लोग यहाँ सवाल बनाते हैं वो मजदूरी और आम काम जो करते हैं समाज में, वो दोनों में बड़ा फर्क आ जाता है। और यही चीज़ अपने स्टेट को छोड़ देते दूसरे जगह सही होता है कि मजदूरी कैसे देते हैं, समय के हिसाब से कि कार्य के हिसाब से। तो कार्य के हिसाब से देना चाहिए, जो जितना ज़्यादा कार्य करेगा उतना ज़्यादा का हकदार होगा। तो सबसे पहले इसमें जानने वाली बातें क्या, तो ये ध्यान में रखिएगा कि मजदूरी कार्य के हिसाब से देय होता है। मजदूरी कार्य के अनुपात में दिया जाता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कार्य के हिसाब से दिया जाता है। तो ए और बी 2 जन हैं और इनका समय 10 और 15 दिया हुआ है, 5 दूनी 5 तिहाई रेशियो। तो कार्य का रेशियो जस्ट इसका उल्टा 3:2 हो जाएगा, इसी रेशियो में दिया जाएगा। तो टोटल मजदूरी 3, 2, 5 यूनिट यहाँ से, और उधर पैसे में है 3000। ये 3000 रुपये ही 5 यूनिट है, इसलिए 1 यूनिट 600 कट जाएगा। तो ए की मजदूरी कितनी, 3 यूनिट, इसलिए 3 यूनिट बराबर 6 तिहाई 1800 रुपये। इस तरह आपके हमने टाइम एंड वर्क के बेसिक बातें सारी कंप्लीट कर दी। आप 1 बाय 1 पीछे वाला सारा देखिएगा, कड़ी दर कड़ी जुड़ता हुआ मिलेगा तो लगेगा कि हाँ इतने से टाइम एंड वर्क में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हम लोग ऑफलाइन में तो बहुत कुछ करते हैं। चलिए यही कथा समाप्त करते हैं, अगला वीडियो लेकर आते हैं पाइप टंकी का। तब तक राम राम।